नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दीपाली की मुझे आदत हो गई थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बढ़िया और एक प्यार भरी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे बचपन से ही पीली रोशनी से बहुत ज्यादा चिढ़ है। वह हमेशा से मुझे एक उदासी का एहसास करवा जाती है। मेरे घर और पार्क के आने जाने वाले रास्ते पर चमकती हुई सफेद रोशनी की बत्तियां लगी हुई हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। हम बहुत साल पहले छोटी सी गली के छोटे से घर में रहते थे। उस पुरखों के मकान को बेचकर जो पैसा आया था, उससे इस कॉलोनी में जगह ले ली थी और फिर कर्जे लेकर एक बंगले का निर्माण कर लिया। इस घर में आते ही मेरी लोगों में साख बढ़ गई थी। अब मैं भी सम्राट कहलाने लगा था। आते जाते लोग मुझे भी सलाम करने लगे थे। इस घर में रहते हुए मुझे कई साल बीत चुके थे। सम्राट व्यक्तियों की तरह अब मुझे भी टहलने की आदत पड़ गई थी। जब तक बहुत जरूरी काम ना हो, मैं रोज शाम को टहलने जाता था। पार्क से बाहर निकलने वाले दरवाजे पर एक पीला बल्ब लगा हुआ था, जिसमें एक पीली रोशनी वाला बल्ब लगा हुआ है। उसकी आधी से ज्यादा रोशनी पार्क के कोने में उगे हुए पेड़ों पर पड़ती है और पता नहीं क्यों उन पेड़ों के नीचे एक बेंच लगी हुई है। मैं उस पर कभी नहीं बैठता। वो रोशनी हमेशा से मेरे मन में एक उदासी भर देती है। मेरे घर के बीच के रास्ते में पार्क में पहरा देने वाले का भी घर है। उस घर में पार्क का दरबान अपने परिवार के साथ रहता है। उस घर में भी एक पीला बल्ब लगा हुआ है। मैं हमेशा से ही उस रास्ते से घर जाने से बचता रहा हूँ। हालांकि वो रास्ता मेरे घर जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त और छोटा भी है, पर मैं हमेशा से ही बड़े रास्ते से घूम कर जाता हूँ और अपने मन को यह समझाता हूँ कि उस तरफ से मैं ज्यादा टहला हूँ। अगर कभी मुझे उस रास्ते से जाना भी पड़े तो मेरा मन उस दिन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घंटों तक उदास रहता है। लेकिन पिछले कई दिनों से वह पीली रोशनी मुझे उदास नहीं करती, बल्कि आकर्षित करने लगी है। जब पहली बार उसे देखा था तो वह कोई मुरझाई हुई सी औरत लग रही थी, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और एक सरसरी नजर डालकर आगे निकल जाता है। पर रोज रोज देखने से वह आकर्षित करने लगी थी। पहले पीली रोशनी के नीचे बैठी हुई वह कई बार पूरी तरह से पीली नजर आती थी। उस दिन उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर वह भी पीले ही लग रहे थे। उसका चेहरा भी पूरी तरह से पीला नजर आता था। मुझे लगा कि कौन सा पीलिया का मरीज घूमने आ जाता है। उसकी जानकारी लेने की कोशिश भी की, कभी वर्मा साहब से तो कभी शर्मा साहब से, पर कुछ पता नहीं चला। फिर सोचा मुझे क्या लेना देना उससे, पर जिस दिन वो बेंच खाली होती, वैसे ऐसा मौका एक बार ही आया था। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगने लगता था। मुझे लगने लगा था कि वह भी मेरी तरह टहलने की शौकीन है, पर उसे कभी भी टहलते नहीं देखा। वह मोटी औरत भी नहीं थी, जैसे कि पार्क में मोटी औरतें टहला करती थी और मुझसे रुककर बात करने का मौका ढूंढती थी। ऐसा मुझे लगता था उसे मैंने हमेशा उस बेंच पर अकेले बैठे हुए ही देखा था। वह मुझसे पहले ही पार्क में मौजूद होती थी, तो मुझे लगता था कि जैसे वो टहल चुकी है और अब आराम कर रही है। वह ज्यादातर अकेले ही वहाँ पर बैठी होती थी। कभी कभी किसी से बात कर लेती थी, वरना चुपचाप एक कोने में बैठी हुई पार्क के पेड़ पौधों को
निहार रही होती थी। मुझसे उसकी कभी भी कोई बात नहीं हुई थी। उस दिन शाम को बहुत ज्यादा बादल घिरे हुए थे। मैं पार्क जाने की तैयारी कर रहा था। पत्नी ने कहा भी आज पार्क मत जाइए, लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। पर मैं कहाँ रुकने वाला था। मेरा मन तो उस पीली रोशनी वाली को देखने का कर रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर मेरी पत्नी मेरे मन की बात जान जाए तो उसे 45 साल के बूढ़े के बजाय 16 साल के लड़के का दिल नजर आएगा तो उसे कैसा लगेगा। उसकी तो छोड़ो, मेरी बड़ी होती हुई बेटियों को कैसा लगेगा कि उनके पापा इस उम्र में क्या कर रहे हैं। क्यों मैं उसे देखने के लिए इतना बेचैन हो जाता हूँ। सारा दिन वह मुझे याद नहीं आती, लेकिन शाम होते ही उसे देखने की ललक बढ़ जाती है। पार्क में तो मैं ऐसा दिखावा करता था जैसे मैं सिर्फ टहलने आया हूँ, पर अब असली बात तो कुछ और ही थी। मैं जैसे ही घर से निकलने लगा, मेरी बच्चियां मुझ पर हंसने लगी। पापा, आप छाता लेकर टहलने जाएं। हाँ ठीक तो है, पत्नी भी मुस्कुराने लगी थी। ठीक है, दे दो, तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं टहल नहीं लेता हूँ रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। छाता लेकर मैं जैसे ही नीचे उतरा, सच में बारिश होने लगी थी। अब मैं ऊपर जाकर अपना मजाक नहीं बनवा सकता था, सो छाता लेकर छोटे रास्ते से ही पार्क की तरफ चल पड़ा। रास्ते में चाय बनने की खुशबू आ रही थी। मन तो किया कि यहीं रुक जाऊं और एक प्याली चाय का आनंद लूं, पर यह मुमकिन नहीं था। अब मन में एक बात और भी आने लगी थी कि मैं तो इतनी बारिश में घर से आ गया, क्या वह भी आई होगी? अगर ना आई होगी तो आज का दिन बेकार हो जाएगा। जैसे ही पार्क के दरवाजे पर पहुंचा, वो अपनी जगह पर बैठी हुई थी, यानी मेरा आना सफल हुआ। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, पर उसने धीरे से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। उस वक्त पार्क में बहुत ही कम लोग थे। मैं उसकी तरफ चला गया। वह मेरी तरफ देखकर फिर से मुस्कुराने लगी। आज तो बारिश ने हद ही कर दी। जी हाँ, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान फट जाएगा। बिजली भी कितनी कड़क रही है। मैंने 2-4 बातें अपने मन से कर दी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर मैं बहुत देर से घर जाने के लिए बैठी हूँ और घर जाने का कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। उसने अपनी मजबूरी बताई। उस वक्त मुझे न जाने कितने कवियों की कविताएं याद आ रही थी जो उन्होंने उस स्थिति के लिए रची होंगी, पर उन्हें अपने होठों तक लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे पेड़ों से छनकर आने वाले वो पीली रोशनी अचानक से खूबसूरत नजर आने लगी। बरसात के पानी के स्वर में गजलें सुनाई पड़ने लगी थीं। मन तो यही कह रहा था, ऐसे ही बैठे रहें और ऐसे ही बारिश होती रहे, पर मैं एक सम्राट व्यक्ति था। मैंने उससे कहा, आप मेरा छाता ले जाइए। संभव उसने मेरे छाते को देखकर ही मुझे आवाज लगाई होगी, लेकिन मेरा मन तो कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन आप भाई साहब, आप कैसे जाएंगे? मैं अचानक सोते से जाग पड़ा। अरे कुछ नहीं होता, तुम इसे ले जाओ। मैं अभी कुछ देर और टहलूंगा, तब तक शायद बारिश बंद हो जाए। जी धन्यवाद, मैं आपको कल यह लौटा दूंगी। वैसे आप भी रोज ही आते हैं। अच्छा, तो इसे पता है मैं रोज आता हूँ। मेरा मन एक बार फिर से नाच उठा। कोई बात नहीं, छाते का क्या है, कौन सी बड़ी वस्तु है।
मैंने अपना बड़प्पन उसे दिखाना चाहा। उस दिन वह चली गई थी, पर अब हमारी रोज बातें होने लगी थी। वह मुझे भाई साहब कहती थी और मुझसे छोटी होने के कारण उसे दीपाली कहने का अधिकार मैंने अपने आप ही ले लिया था। हम दोनों रोज मिलने लगे थे, रोज ढेरों बातें होती थी। उसे मेरा साथ अच्छा लगता था, ऐसा उसने मुझसे कई बार कहा था। वह अपने घर की बातें बताने लगी थी। मुझे भी अब दुनिया ज्यादा भाने लगी थी। पत्नी को मैं ज्यादा प्यार करने लगा था। बच्चों की फरमाइश जल्दी जल्दी पूरी होने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर कोई मेरी पत्नी को यह बता दे कि मैं पार्क में अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ रोज घूमता हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी। पर उसके लिए भी एक बहाना मेरा तैयार था कि वह तो मुझे भाई साहब कहती है और भाई साहब कहने वाले किसी लड़की से मैं ऐसा वैसा रिश्ता तो नहीं रख सकता था। पर यह सब मेरे मन का वहम था। पता नहीं मैं ही क्यों मन में भ्रम पाले हुए था। उसकी तरह से ऐसा कोई भी इशारा मैंने कभी भी नहीं पाया था। दिन बीत रहे थे। पत्नी ने एक बार कहा भी था, क्या बात है, आजकल आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। क्या मैं हंसता हुआ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? कहकर मैंने पत्नी को चुप करवा दिया था। दीपाली ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वह कुछ महीने पहले ही इस सोसाइटी में रहने आई थी। वो शादीशुदा थी। उसका अपने पति से तलाक चल रहा था। उसके माता पिता इसी सोसाइटी में रहते थे। उसके पिताजी पिछले कुछ महीने से रिटायर हो गए थे और अब इसी कॉलोनी में घर बनवा लिया था ताकि बाकी की जिंदगी आराम से गुजर सके। पर अब उन्हें दीपाली की चिंता खाई जा रही थी। वैसे मैं भी स्कूल में नौकरी करती हूँ और अपना गुजारा कर सकती हूँ, पर फिर भी मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं अश्विन से सुलह कर लूँ। लेकिन झगड़ा किस बात का था, मैं पता नहीं किस धुन में पूछ बैठा था। शायद मैं दीपाली पर अपना हक जमाना चाहता था। बात तो कुछ खास नहीं थी। वह अपनी माँ का बेटा है, हर बात पर माँ माँ करता रहता है। यहाँ तक कि हम हनीमून किस जगह जाए, यह बात भी उसकी माँ ने ही तय की थी। मुझे हंसी आ गई थी उसकी बचकानी बातें सुनकर। तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि ऐसे घर नहीं छोड़ते हैं? मैं फिर अपने दिल के खिलाफ बोला था। समझाया तो बहुत लोगों ने था, पर मुझे यही लगता था कि सब अश्विन की तरफदारी कर रहे हैं। जब मैं घर छोड़कर आ गई थी तो अश्विन मुझे लेने भी आया था, पर मैं गुस्से से वापस ही नहीं गई और तलाक का केस फाइल कर दिया। मुझे लगा था कि मेरी धमकी से डरकर अपने माता पिता को छोड़ देगा, लेकिन बात उल्टी हो गई और बिगड़ गई। अश्विन ने मुझसे कहा कि वह मेरे हर फैसले को मानेगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। वह मुझे तलाक भी दे देगा क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और उसे मेरी हर खुशी प्यारी है। दीपाली रोने लगी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। अब हमारा तलाक पक्का होकर ही रहेगा। जाने अनजाने न जाने क्यों मैं उसे अपने घर की हर बात बताने लगा था। शायद मैं अपनी पत्नी और बच्चों की बातें कुछ ज्यादा ही करता था। दीपाली ने न जाने इसे किस रूप में लिया था। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, भाई साहब, आपकी बातों में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सारी गलती मेरी ही है। अश्विन की माँ मुझसे भी बहुत प्यार करती है। अब जाकर सोचती हूँ तो लगता है कि उनकी हर बात का कोई ना कोई
अर्थ है। मैं ही बेवकूफी में अपना घर छोड़ आई हूँ और आप भी तो बताते रहते हैं कि आपकी पत्नी ने आपकी माँ की कितनी सेवा की है और कैसे उनकी हर बात मानती थी। मुझे अचंभा हो रहा था कि मैंने ऐसी क्या बात कर दी है कि वह मुझसे और मेरी पत्नी से इतना प्रभावित हो गई है। फिर लगता कि मैंने अपनी पत्नी की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी है, जिससे वह प्रभावित हो गई है। कारण कुछ भी रहा हो, वह अब अपने पति के बारे में सोचने लगी थी कि वह उससे सुलह कर ले। मुझे दीपाली का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। उस पीली रोशनी के बारे में जो मेरी धारणाएं थी वह खत्म हो गई थी। अब वह मुझे उदास नहीं करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मुझे लगता था कि सदा ऐसा ही चलेगा। लेकिन एक दिन बम फटा। भाई साहब, मुझे अश्विन लेने आया है। लेकिन तुम्हारा तो तलाक का केस चल रहा था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। जी भाई साहब, लेकिन वह केस मैंने वापस ले लिया था, पर यह सब आपके कारण हुआ है। मेरे कारण? कैसे दीपाली? और तुमने मुझे बताया नहीं। भाई साहब, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। आपके और भाभी जी के रिश्ते में जो प्यार है और आपने भाभी जी की जो इतनी तारीफ की है कि मैं भी अपने रिश्ते के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। और हाँ, मैं अश्विन के साथ उनसे भी मिलने जरूर आऊंगी। जरूर आना। लेकिन क्या अश्विन तुम्हें अभी लेने आया हुआ है? जी भाई साहब, वो घर में बैठे हुए हैं। मैं उनसे कुछ देर की इजाजत लेकर आपसे मिलने आई हूँ, क्योंकि कल हम यहाँ से चले जाएंगे। चेतन अचेतन मन से मैं सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। यह बात साबित हो गई है। लेकिन दीपाली की मुझे आदत पड़ गई थी। दीपाली चली गई थी। अब से पीली रोशनी ना मुझे सिर्फ उदास करती है, बल्कि अब मुझे भयानक भी लगने लगी है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी। और इसी तरीके की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को, ताकि हमारी हर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।